गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि इस दुकान की हालत क्या हो गई है। दर्शकों को बता दें कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, यहाँ पर भीषण आग लगी थी और जिसकी वजह से ये जो पूरी दुकान है वो मलबों में तब्दील हो गई है। आपको बता दूं कि इस दुकान में कह सकते हैं दुकान में रहने वाले अभी ये छोटे छोटे सामान खोज रहे हैं कि कुछ बच जाए, उसको निकाल कर वो सहेज कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जो है इनके तरफ से की जा रही है। इनसे ही जानते, ये बताइए कि कैसे आग लगी थी। सर हम तो यहीं दुकान पे बैठे हुए थे अपनी पे, बाहर से लगना स्टार्ट हुआ था। बाहर से लगते लगते फिर यह सारी दुकानों में बराबर में डिस्पोजल की दुकान में लगी, फिर वहाँ से लगते लगते सारी दुकानों में फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी चलेगी, फिर आगे तक पहुँचती चलेगी। ये बताइए क्या उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई? क्योंकि अगर समय पर अगर हो जाता तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुई है, अगर समय पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो इतना मसला नहीं होता। ये कम से कम 1 घंटे तक कंटिन्यू यहाँ आग जलती रही है, कोई सहायता नहीं मिली फायर ब्रिगेड से। सर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग की धधक है वो अभी भी यहाँ मौजूद है और जो यहाँ के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो सामान खोज रहे हैं कि कुछ बच जाए और उनसे कुछ सामान जो है वो निकाल दिया। आप देखिए ये पूरा मार्केट है और इस पूरे मार्केट में आग लगी है। आप अगर नजरें दौड़ाएं तो यहाँ देखिए हालत देखिए कि एसी पूरी खत्म हो गई है और यहाँ एक नहीं कई है। ये पूरा मार्केट है और पूरे मार्केट का हाल जो है वो पूरी तरह से बेहाल हो गया है। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी सी दुकान है और इस बड़ी सी दुकान में देखिए किस तरीके से ये पूरा जो है मलबों में तब्दील हो चुका है। आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आग लगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आग लगने के बाद घंटों बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आई और बचाव कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हालात हुए कि एक के बाद एक दुकानें जलती गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से जो है वो संपत्ति बर्बाद हो गई, दुकानें बर्बाद हो गई। यहाँ पर रेस्टोरेंट थी, खाने पीने की सामान मिला करती थी, यहाँ पर किताब कॉपी की दुकानें थी और ये सारा जो है वो राख में तब्दील हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो और भयावह कह सकते हैं और भी खतरनाक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से चंद आपको दिखाएं कैमरामैन। यहाँ जो तस्वीर है ये IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यहाँ पर LPG गैस, CNG गैस, माफ कीजिएगा, CNG गैस यहाँ मिला करती है। और आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर इतनी भीषण आग लगी थी और बगल में CNG है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी में पुलिस स्टेशन भी है, उसके बावजूद जो है आप लोग यहीं के हैं जी। ये बताइए कि जब आग लगी थी तो क्या यहाँ सहायता आप लोगों को समय से मिला? नहीं, हम तो अंदर थे लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमारी दुकान अंदर है, आग लगी थी बाहर। ठीक है, तो हमको कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं, ये बताइए कि जब आग लगी तो लगता नहीं है कि अगर समय से आप कुछ बोलेंगे? भाई साहब ये बताइए। इतने ज्यादा सिलेंडर थे, ठीक है, गैस सिलेंडर, क्योंकि कोई आया नहीं, 8 से 10 सिलेंडर फूटे थे। इनको जी 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 तुम यहाँ पे? हाँ भाई, मैं ऊपर से देख रहा था, आवाज आ रहे थे। देखिए आपस में ही यहाँ पर विवाद हो जाता था, जिससे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था, जिससे कोई आया नहीं सामने। सिलेंडर एक नहीं फटा यहाँ पे।
अच्छा, आप बताइए, आपको लगता है कि यहाँ पर अगर जल्दी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर नहीं आई, लगभग जो सबसे पहली फायर ब्रिगेडर आई थी वो भी खाली आई एकदम, उसे खड़े कर रखा उन्होंने कम से कम 10 मिनट। उसके बाद दूसरी जाइए, अगर ये पंचशील जो मॉल है इसमें से अगर टाइम पे पानी मिलता ना तो इधर भी आग लग जाती, अगर टाइम पे नहीं मिलता तो कोई आपको वजह लगता है कि क्यों देर की गई? ये पता नहीं अब क्यों देर की गई, प्रशासन बताएगा कि देर क्यों करी है। नहीं, अगर टाइम से पानी मिल जाता तो ये आग पे फौरन काबू पा लिया जाता। पुलिस स्टेशन बगल में है? हाँ जी बगल में, पुलिस ने बहुत हेल्प करी है। पुलिस वालों ने खुद वहाँ से पंचशील से पाइप लेकर हमें यही पानी ला के दिया उन्होंने, पूरा जो वहाँ से उसमें से पंचशील में से। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें जो है वो खुद ब खुद कई चीज़ों को बयां करती है कि किस तरह के हालत हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में अगर बाहर की स्थिति जो आगे हम दिखाएंगे आपको, ये पूरा इलाका क्रॉसिंग रिपब्लिक है, टाउनशिप इलाका है और आग की लपटें, जो सबसे बड़ी बात है कि आग की लपटें जब यहाँ निकले उसके बाद इसके चपेट में सोसाइटीज भी आई, जो हाई राइज बिल्डिंग है वो भी इन आग के लपट में आई और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और कुछ नहीं बचा है। यानी कि ये बताता है कि कितनी भयानक आग लगी थी यहाँ पर, जिसकी वजह से सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। छोटे छोटे दुकानदार थे यहाँ पर जो कह सकते हैं कि दिन में कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन उसकी वजह, आप आग लगने की वजह से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी रोजगार खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर समय से यहाँ पर सहायता मुहैया कराई जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। पूरा जो है इलाका जल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आग की लपटों की वजह से सोसाइटी के फ्लैट में भी अगर आग लगी है तो इसका मतलब ये है कि सुविधा का अभाव था। कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी की जरूरत जितनी होनी चाहिए वो नहीं थी। अगर समय से सारी चीजें अगर मुहैया हो जाती तो शायद ये हालात यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तस्वीरों में आपने देखा कि यहाँ के हालात किस तरीके से हो गए, कितनी बदतर स्थिति है और ये जो पूरा इलाका है वो बहुत कह सकते हैं कि क्राउडेड इलाका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो है वो हाई राइज बिल्डिंग है और यहाँ पर भी ये जो आग की लपटें हैं वो सोसाइटी तक पहुंची थी और वहाँ पर भी आग लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना क्राउडेड इलाका होने के बावजूद भी सेफ्टी को लेकर, खास तौर पर फायर सेफ्टी को लेकर क्या स्थिति रही, किस तरीके से व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं खोखला है। क्योंकि यहाँ से महज 10 मीटर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ सीएनजी पंप है, स्टेशन है, पंप स्टेशन है और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ में सीएनजी लोग भरवाते हैं। खुदा ना खास्ते अगर आग की लपटें अगर यहाँ तक पहुँचती तो फिर स्थिति बहुत ही गंभीर कहा जा सकता था। और आपको बताऊं कि इससे बगल में पुलिस स्टेशन भी है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो पुलिस थी वो उन्होंने मदद की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर घंटों आग लगी लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने में देर हुई। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो पूरा टाउनशिप इलाका है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग न केवल अपने सोसाइटी में मेंटेनेंस देते हैं बल्कि टाउनशिप के लिए जो CIPL है जो यहाँ पर पूरा इस टाउनशिप को मेंटेन करती है उसको मेंटेनेंस चार्जेस देती है। उसके बावजूद जो फायर सेफ्टी की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय कहा जा सकता है। अगर समय से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती या फायर सेफ्टी के लिए प्रबंध किए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, उसको टाला जा सकता था। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि अभी कैमरामैन को कहूंगा कि ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं यहाँ पर भी आग की लपटें गई और वहां पर भी फ्लैट जो है वो धू कर जल गया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई जब यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। इसके लिए प्रशासन क्या व्यवस्था की, यहाँ पर जो इसको पूरा मेंटेन करती है उसने क्या की, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो प्रशासन को भी देना पड़ेगा। यहाँ जो मैनेजमेंट देखती है CIPL उसको भी देना पड़ेगा और ये भी ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होगा कि जो सारी सोसाइटी है, तकरीबन 50 से ज़्यादा सोसाइटी है, लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके सोसाइटीज़ में फायर सेफ्टी के लिए क्या प्रबंध हैं। क्योंकि देखिए गर्मी का दिन है और ऐसे हादसे जो है वो आमतौर पर देखे जाते हैं, लेकिन अगर हादसा होता है और अगर उस हादसे के बाद उसके सुरक्षा के प्रबंध होते हैं तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और ये चुनौती है और इसके लिए जरूर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। मार्केट में जब आग लगी तो उसकी आग की लपटें जो है वो सोसाइटी तक पहुंची और जिसकी वजह से वहां पर सोसाइटी के फ्लैट में भी आग लगी और पूरा जो है वो फ्लैट जो है वो आग की धू में कहीं ना कहीं जलकर खाक हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, तो फिर फायर सेफ्टी का इंतज़ाम अगर सही तरीके से होता। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहीं के लोग हैं। ये बताइए कि कल जब आग लगी तो आपको नहीं लगता कि अगर सही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ जाती या उचित प्रबंध होता तो शायद इतनी भयावह स्थिति नहीं होती? देखिए, यहाँ रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। बेसिकली बताऊँ आपको, जितनी भी यहाँ आग लगी है, मार्केट में भी लगी है, उसमें आप देखेंगे कितनी लोकल शॉप चल रही थी, ढाबे चल रहे हैं। क्या किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास रेगुलराइज पॉलिसी है, कुछ है, आपके पास पेपर है ये सिलेंडर रखने के लिए? सब ने भर भर के 2-2, 3-3 सिलेंडर रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, AC रखे हुए हैं, किसी ने कुछ चेक नहीं किया आज तक। जबकि साथ ही में आप देखेंगे पुलिस स्टेशन भी है, सब चीज़ें हैं, IGL का पंप है। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पहुँच जाती है आग तो सोचिए क्या हादसा होता। लेकिन चलिए, हादसा हुआ, लेकिन हादसे के बाद अगर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होते तो आपको नहीं लगता कि हादसा को रोका जा सकता था, इतना बढ़ने नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल। जो फायर ब्रिगेड थी वो आग लगने के आधे घंटे से 45 मिनट में आई है और वो भी ग्राउंड लेवल पे जो आग लगी थी उस पे आई है। तो अगर यही आग अगर सोसाइटी में कहीं लग जाती तो हमारे पास क्या प्रबंध है इस सबको आग को कंट्रोल करने के, आग से लड़ने के? ऐसा मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरी बात है कि जो सोसाइटी की जो फायर सर्टिफिकेट है उसकी भी हमें जांच करवानी चाहिए कि वो अब अप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी फिलहाल जो सिचुएशंस है उसमें वो फायर रेगुलेशन को पास नहीं कर रहे हैं और ये सेफ्टी की सब कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ऊपर आबादी रहती है क्रॉसिंग पब्लिक में और जो आग की घटनाएं अभी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसमें होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि सोसाइटी, चूंकि बात सोसाइटीज़ की हो रही है, फ्लैट में आग लगी है, तो क्या फायर सेफ्टी के इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। ठीक है, तुरंत उस पर काबू पा लिया जाता। और जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है वो गाजियाबाद के पोस्ट सोसाइटीज, पोस्ट जो एरिया है उनमें आती है।
और जब यहाँ फायर ब्रिगेड को पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है तो ऐसा क्या बहाना है कि लगाएंगे? गलियां तंग हैं, यहाँ तो देखिए आप दिखाइए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ जब आने में 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटे से ऊपर का समय लग रहा है, तो और जगहों पे क्या हाल होगा इतनी गर्मी में? क्रॉसिंग पब्लिक है सर, कम से कम 18 सोसाइटी है, बट यहाँ पे एक फायर स्टेशन नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर हैं, ये बताइए कि कल की आग की घटना के बारे में आपको पता होगा, आपको लगता है कि समय से अगर व्यवस्था होती तो इतना भयावह स्थिति नहीं? समय से व्यवस्था होती तो इतना नहीं होता, वो तो फायर ब्रिगेड अगर जल्दी आ जाती या यहीं लोकल क्रॉसिंग में कोई फायर ब्रिगेड की ऑफिस होती तो कम से कम। और अभी तो यहाँ इतने हैं, ये हादसा कल का नहीं है तो आगे की इंटीमेसी है, कब कहाँ क्या हो सकता है। होते रहते हैं, हाँ। ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, कहीं एसी में आग लग रही है, कहीं कुछ है, ओवरलोड है और लोग यहाँ कानून का पालन नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको सकरा बनाए हुए हैं जो पेट्रोल पंप के पास है, आवागमन में दिक्कत है सुबह शाम। आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था सबसे पहली जरूरी है। इन सब हादसों को से बचने के लिए प्रिकॉशन ये है कि सबसे बहुत पुरानी डिमांड है, यहाँ पे क्रॉसिंग में लाखों के तादाद में लोग रहते हैं, 18 से 20 के आसपास यहाँ पे सोसाइटीज हैं, 40 सोसाइटीज हैं और यहाँ पे 15 एक सोसाइटी में 10-10 15-15 टावर है, तो यह सोच सकते हैं पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अच्छा नई राइजिंग है, न तो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था होती है, फुटपाथ पे आप चल रहे हो, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आपके पीछे कर रहा है, ट्रैफिक की, फायर ब्रिगेड की, मतलब सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, बस यहाँ लोग भगवान भरोसे रह रहे हैं। आप लोग मेंटेनेंस चार्जेस तो सोसाइटी को भी दे रहे हैं, सीआईपीएल को भी दे रहे हैं, वो मेंटेनेंस चार्ज सब दे रहे हैं, काम तो सभी हो रहे हैं और पैसे देने में आगे भी कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटियां तो बढ़ाए। ये तो लगे कि किसी बच्चों को या किसी को कि हाँ यहाँ कोई फैसिलिटी बढ़ी है, यहाँ फैसिलिटी कम है, आबादी बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में भी रोष है और अभी एक ने कहा भी कि ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण है और आगे चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को जरूर मुस्तैद रहना चाहिए कि अगर कोई घटना आगे घटती है तो उस पर तत्काल जो है वो कार्रवाई हो, उस पर रोकथाम हो, जैसे जो कल भयावह भीषण कह सकते हैं कि भीषण आगजनी की घटना हुई थी, उस तरह की घटना यहाँ पर ना हो। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाजियाबाद।